ढूंढना, खुद को जानना, क्या है ये प्रोसेस? हर वक्त खुद पर नजर रखना, जब किसी टास्क को अच्छी तरह से ना कर पाना तो हताश महसूस करना, और फिर किसी मोमेंट में आकर ऐसा लगना कि अच्छा हुआ, तो खुश हो जाना। Yes. So ये प्रोसेस ऑफ नोइंग योरसेल्फ है क्या? तो वो पूछती है मुझसे, तुम क्यों नहीं लिखती? समय नहीं मिलता, मगर इस बात में आधा सच है और आधा झूठ, और शायद वो भी इस बात को हाँ मैं जानती हूँ, मगर कुछ कहते नहीं। तो सच ये है कि आजकल मैं कुछ महसूस नहीं करती। ये यूं कहूँ, आजकल मुझे बुरा नहीं लगता, आजकल मैं किसी को याद नहीं करती। या यूं कहूँ कि याद करना भी मुझे अब याद नहीं रहता, और मैं धीरे धीरे डूबती जा रही हूँ एक ऐसे तालाब में जो बहुत शांत है, ठहरा हुआ है। और भुलाती जा रही हूँ अपने सारे दुखों को, सभी ऐसे वादों को जो पूरे नहीं हुए, तमाम ऐसे लोगों को जो मुझे छोड़ गए। पर मेरी कलम, वो तो आज भी आदी है उस पीड़ा के सुख की जो इंतजार में है, उसके जो कभी आने नहीं वाला। मगर इन दिनों वो उदासी और अकेलेपन की स्याही से लिखी कविताएं, किसी के इंतजार की घड़ियों को गिनते पत्र, मुझे महज एक कागज का टुकड़ा लगने लगे हैं। और शायद अब मैं मानने लगी हूँ उसे सच, जिसे अब तक ठुकराती आई थी, और वो अब अपना सवाल बदल चुकी है। तुम अब सच क्यों नहीं लिखती? कई बार रात को इस बात की बेचैनी होना कि क्या मैं इस अनकंफर्ट जोन से कंफर्ट जोन की तरफ पूरी तरह जा पाऊंगी, और क्या जो इतनी सारी मेरी बाउंड्रीज हैं, जिसमें हेजिटेशन है, शाइनेस है, अंडर कॉन्फिडेंस है, नर्वसनेस है, क्या मैं इन सारी चीजों के सारे दायरे तोड़कर बाहर आ पाऊंगी? डरता हूँ, दिन रात से डरता हूँ, बदलने से डरता हूँ, ना बदल पाने से भी डरता हूँ, अपने आप से बोले अनजाने झूठ से डरता हूँ, साथ ही साथ सच के बहुत करीब आने से भी डरता हूँ। आसमान की ऊंचाई से डरता हूँ, पानी की गहराई से भी डरता हूँ, और भीड़ की गर्मी से डरता हूँ, अकेलेपन के सर्द से भी डरता हूँ, पापा के गुस्से से डरता हूँ, माँ के दुलार से डरता हूँ, अपमानित होने से डरता हूँ, सम्मानित होने से डरता हूँ, बस जीवन के डरता हूँ। Get back to your seats. Today we have parents teacher meeting. मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पढ़ाई करो, लेकिन ना इनको बनना है कलाकार, ढंग से बचकर पढ़ाई की अपना कॉलेज दे रहे हैं।
बचपन से? अरे मुझे क्या पता होगा पढ़ना है या स्कूल जाना है? ये तो आपको ध्यान देना चाहिए था ना। आप बड़े हैं, लेकिन आपको नेताजी और समाज सेवा से फुर्सत कहाँ थी? अच्छा ये छोड़िए पापा, मैं इतने साल से बाहर हूँ, कभी आपके मन में जरा सा भी ये आया कि कॉल करके पूछूं कैसा रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो 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 नहीं, आपको बस खुद की पड़ी है, खुद का दिखावा करना है कि प्रधान जी ने तो लोगों को उद्धार कर दिया। कभी अपने घर के उद्धार के बारे में भी सोचिए बाबा। अब ये मुझे बताएगा कि मुझे किसका उद्धार करना है और किसका नहीं? हाँ? जिसको कमोड में बैठना सिखाया मैंने वो। अरे आप नहीं समझेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तुम तो इतने बड़े हो गए हो कि अपने बाप से सवाल लड़ाओ। क्यों चला गए? आखिर मैं ही क्यों पिसती हूँ तुम दोनों के बीच में? आपकी तरफ बोलो तो वो नाराज हो जाते हैं, उसकी तरफ बोलो तो आप। मेरी भी कुछ चीजें हैं इस जिंदगी में, या तुम्हारे झगड़ों को सुलझाने में और घर गृहस्थी चलाने में ही सारी जिंदगी बसर हो जानी है? अरे तो कर तो रहा हूँ देवी जी, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लाडले के लिए कर रहा हूँ, इस घर के लिए कर रहा घर हूँ। में राशनदार की चीजों के अलावा भी चीजें होती हैं। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बस इस चार दीवारी में कैद हूँ। बाहर की दुनिया तो जैसे मेरे लिए खत्म ही हो गई। जिन आंखों से आप दुनिया देखते हैं ना, वो आंखें तो सिर्फ आपकी हवस के इंतजार में होती हैं हमेशा। और जिन पैरों से आप दुनिया घूम के आते हैं, वो पैर तो अपने ही आंगन की घास नहीं जाते। और जिन हाथों से आप समाज सेवा और देश का उद्धार करते हैं, वो हाथ चूल्हे की मिट्टी के काले के अलावा और कोई रंग नहीं जानती। मेरे लिए दुनिया गोल नहीं, चौकोर है। I wonder. अरे शामी मेरी बात तो सुन ले। तुझे वो चाबी कल दीदी रखने के लिए कबर्ड में कहाँ पे रखी? वो मेरी जान मेरी बात तो सुन ले। ओह ये बच्चे भी ना इतना तंग करने लगे, जब से बड़ी होते जा रहे हैं और तंग ही करते जाते हैं मुझे। I wonder if my mother needs her mother when she is hurt. माँ, I wonder if my grandmother thinks of me when she is low. तू जानती है ना वो बच्चे हैं, वो तो परेशान करेंगे ही ना। I wonder if the girl I love skips her sleep thinking about me. I wonder if my nibblings are at their happiest when around me. I wonder if my mother ever feels to fly to some other part of the world to detox. I wonder if my brother ever feels of quit working for the life he's dreaming of.
कुशल, पिछले 3 महीने से टारगेट्स क्यों नहीं मीट हो रहे? सर वो इस अगले महीने में कंप्लीट हो जाएंगे सर। मुझे नहीं लगता तुम्हें काम करना पसंद नहीं आता। नहीं सर, मैंने ऐसा आई डोंट सी एनी पैशन इन यू। बस सर, हम सब बेवकूफ हैं जो तुम्हें लिए हैं। सर मैंने ऐसा तुम्हारे से हजारों के बाहर मार्केट में। सर मैंने मेरी अगर तुम्हें जरूरत है तो बाहर आ सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए जॉब। I wonder what life would have been if my father was here. आप रिसीव करेंगे ना? I wonder if I'll ever succeed in what I do. I wonder if the love of my life will come to me with an I love you. I love you. ये सब तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो? What do you do for living? जी? जी आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। जी मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट। जी मैं गाना गाता हूँ, लिखता हूँ और पेंटिंग भी करता हूँ। अरे ये सब तो ठीक है जनाब, लेकिन करते क्या है? ये पेंटिंग करना, नाचना, गाना ये काम है। रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या करते हैं? इन सब चीजों से क्या होगा? क्यों जैसा? मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये लोग आर्ट को इतना निचला दर्जा क्यों देते हैं? ये एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं। आपको पता है, एक इंसान के अंदर इतने सारे इमोशंस होते हैं और उन इमोशंस पे रंग भरने का काम एक आर्टिस्ट का होता है। लेकिन मुझे दुख है कि लोग आर्ट को सिर्फ एक हॉबी समझते हैं। हॉबी कि ये तो एक शौक है बेटा, कर ले पूरा। और मैं इसी सोच को बदलना चाहता हूं। साहब देखिए कैसे अभी बेवकूफ बनाया जाए। अभी भी बताने को राजी नहीं है जनाब कि करते क्या है। आप कमाने के लिए क्या करते हैं? ये सिर्फ कोई काम नहीं है कि आए और चले गए, ये एक रियाज है। रियाज है सेल्फ डिस्कवरी का, यानी कि अपने आप को तलाश करना। ये रियाज है अवेयरनेस का, किसी चीज के बारे में अध्ययन होना, सिर्फ अपना नहीं, अपने आसपास की सभी परिस्थितियों का भी। सवाल भी करना है अपने आप से और सभी समाज के लोगों से भी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो हमारा भविष्य युवा है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, डॉक्टर इंजीनियर ना बन के आपकी तरह कलाकार बन जाए और नाचे गाए। साहब ये पागल हो गया है, बता रहे हैं। गलत क्या है यार? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। हर चीज के बारे में जानकारी मालूमात होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर वो सिर्फ एक अच्छा कलाकार नहीं बल्कि अच्छे और जिम्मेदार नागरिक भी बने। देखिए जैसा कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हम सभी को गुमराह किया जाता है। मैं कहूंगा जज साहब कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज को गंदा ना करे। बाकी मैं सब कुछ आपको ऊपर छोड़ता हूँ। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम कलाकार हो, तुम्हें तो फांसी ही होगी। जज ने आर्ट से कलाकार की सोच की हत्या करता न्यायपालिका घर से निकाला गया कि कुंज
बन आत्मनिर्भर तू। घर ने कहा मैं टूट रहा हूं, घर ने कहा मैं दब रहा हूं, घर ने कहा मैं थक गया। घर ने कहा शायद तुझे अकेला ही रहना चाहिए। घर ने कहा शायद तुझे किसी से लगाव नहीं करना चाहिए। मैंने घर बचाना चाहा, मैंने बहुत कोशिश करी घर बचाने की, मगर नहीं बचा पाया मैं घर। नहीं बचा पाया मैं घर। फिर से बच्चा था पहली बार, किसी ने कुछ ना कहा। चलता है इस बार बोले। बड़ा हो जा कुंज। कैसे होते हैं बड़ा? कैसे बचाते हैं अपनों को? याद है तुम्हें कितना डरता था मैं कि घर घुसाएंगे आतंकवादी लेके बंदूक, बारूद और बम। बचा पाऊंगा मैं क्या? हर जगह देखो, इधर देखो। कोई भी नहीं है। चलो हुआ वही, मैं खुद आया आतंकवादी बनकर। सुनो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलो। दुनिया से हार कर घर पर आते हैं, घर से हार कर कहां जाते हैं? कौन बचाए बेघर को? 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 काम बचाए बेघर को, बेघर को बचाए चोर, बेघर को बचाए उसकी हिम्मत, बेघर को बचाए दोस्त, बेघर को बचाए उसकी मेहनत। घर नहीं था ये, था ये किराए का मकान, निकाला गया जिससे जब चीख पड़ा मालिक, घर से निकाला गया शैतान। माफ कर दो, सॉरी सॉरी, माफ कर दो, माफ। I had a dream. It was weird, but felt personal. I found myself in my home, where I was brought up.
This was the same house, but it looked different. Like the wall lost its paint job. And the furniture was eaten by termites. And then I saw a snake. In any other scenario, I would have run away. But this snake, it looked different. It was yellowish brown as far as I remember. It had this glossy effect on it, like it was made to allure its prey. I found myself walking towards the snake. And then I heard hissing sound. It was the snake. It was the snake that was stopped. I could not understand its language, but it looked furious. And then it bit me. But I did not feel any pain. And then I saw its effect. I couldn't move my hand. My hand was paralyzed. I tried to scream, but I could not scream. My hand was paralyzed. I tried to scream. I could not scream. My first thought of morning. थोड़ी देर और सो जाता हूँ लेकिन नहीं, आज की सुबह कुछ अलग, बाकी दिनों से बिल्कुल अलग, क्योंकि आज की सुबह का पहला ख्याल वो लोग थे जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मम्मी खाना लगा देना। ये रहा टिफिन। मम्मी कपड़े प्रेस हो गए? ये लो बेटा, हो गए। पापा मेरे जूते पॉलिश हुए कि नहीं? हाँ बेटा, हो गए। पापा यूपीआई में पैसे डाल दीजिए प्लीज। कर रहा हूँ बेटे। अरे यार, मेरी चाबी कहाँ पे है? हमारे घर की है, जाकर ले लो। पापा मेरा बैग कहाँ है? अरे इधर ही तो पड़ गया यार। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हें अपना समय दूं, इनसे खुलकर बात करूं, इन्हें बताऊं कि ये मेरे लिए कितनी कीमती है। क्योंकि अक्सर जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं, कॉलेज या थिएटर की तरफ, तो ये प्यार, ये अपनापन कहीं खो सा जाता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे आप प्यार से बात करें, नरमी से बात करें, तो वो आपके लिए अपना दिल तक निकाल के रख दे। अरे काका, जरा साइड करना, बाइक खड़ी करनी है। हाँ आइए आइए। भैया, यहाँ पे खाने में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? यहाँ तो बहुत कुछ है। करोल बाग के छोले भटूरे, मूंगफली के पराठे, और यहाँ चांदनी चौक में तो डॉलर की चाट भी मिलती है। अच्छा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे आप प्यार से बात करें, नरमी से बात करें, तो उल्टा ही जवाब देंगे या फिर अनसुना कर देंगे। खैर, ये सही और गलत की उधेड़-बुन तो लगी रहती है। लेकिन कभी-कभी लगता है शायद मैं भी उन्हीं की तरह,
जो अपने करीबियों को वो समय, वो प्यार नहीं दे पाता जिसके वो हकदार है। लेकिन मन ही मन मुझे मालूम है, जिस दिन मुझे सफलता मिली, शायद सबसे बड़ी मुस्कान उन्हीं के चेहरे पर हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे सख्ती से पेश आऊं। लेकिन मेरे मेरे अपने मुझे गुस्सैल समझते हैं। पर क्या मैं अपनों को समझता हूं? बहरहाल मैं तो सिर्फ इतना समझता हूं कि Life. Life is a precious gift given by God to all of us, and we must be thankful to Him for this. And it's a never-ending cycle of growth and change. The ups and downs of life are what make it interesting and worth living. Changes are part of life. Without them, our journey would become dull and lifeless. Every difficulty teaches us a lesson and shapes us into a stronger and wiser person. Moments of joy remind us to cherish. मेरे घर के सामने एक विशाल पेड़। जब मैंने पहली बार इस पेड़ को देखा था तो मुझे लगा था कि एक पीपल का पेड़ है। पर जब मैंने गौर किया तब मुझे पता चला कि एक मनी प्लांट। मैंने इससे पहले कभी इतना विशाल मनी प्लांट नहीं देखा। काफी दिनों तक मैं ये सोचता रहा कि आखिर इस मनी प्लांट ने इतना विशाल रूप कैसे ले लिया। मैं हर दिन बालकनी में जाता, सिगरेट निकालता, और सिगरेट पीते पीते उस पेड़ को घूरता है। फिर जाकर मुझे एक दिन समझ आया कि उस मनी प्लांट के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो शायद सूख चुका हो, और शायद ऐसा रहा हो कि उस मनी प्लांट से एक दूसरे पेड़ का सूक्ष्म होना देखा ना गया, या उसके खालीपन को भरने के लिए उसके पास अपने कुछ किस्से लेकर पहुंचा, और उसके अधूरेपन और जटिल व्यक्तित्व पर अपनी कोमलता और नई उम्मीदों की छाया बन बैठा। कितना सरल है। प्रेम के सिर्फ एक छोटे से पत्ते ने इस जटिल वृक्ष पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी, इस जटिल वृक्ष ने एक कोमल वृक्ष का रूप ले लिया।
जिसके नीचे बैठकर हम ये सोच पाए कि प्रेम संवारने से अधिक स्वीकारने में। It is the east, Juliet is the sun, arise and fair sun, and kill the envious moon. It is already pale and sick with a grief. It is my lady, Juliet is my love, Juliet my lady, I'm here for you. Juliet. क्या कर रहा है यार? मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है यार, नकली सा लग रहा है। मैं नहीं कर रहा यार, इतनी देर से एक ही चीज कर रहा, घुटने में दर्द हो गया। पूरा पैर कर दिया। वर्कशॉप लेकर आया। कम ऑन गाइस, 5 मिनट में इंटरव्यू है, बी क्विक। Your costume is ready, sir. हां, मैं टीम से मैनेजर को टाइम दो। क्या सेक्रेटरी पर ये जीवन भी एक रंगमंच है जहां कई किरदार रोज सुबह अपनी मंजिल की तलाश में निकलते, गलियों पर, सड़कों पर और दफ्तरों पर मिलते हैं। क्या बात है, अपनी आंखों में कई ख्वाब और सपने लिए फिरते हैं, अपने जीवन की पटकथा और संवाद ये खुद लिखते हैं। माइक, जीवन की इस कहानी में ये कई किरदार निभाते हैं, कभी बेटा, कभी भाई, तो कभी बाप बन जाते हैं। अपनी कला से ये जीवन में कई रंग भरते हैं। कैसे है यार? बढ़िया सर। होल्डन, कभी हंसी, कभी सुकून, कभी डर, कभी भाग दौड़, तो कभी सक्सेस से पहले का क्लाइमैक्स, तो कभी सक्सेस से पहले का क्लाइमैक्स, कभी सक्सेस से पहले का क्लाइमैक्स। पर अंत में सब यही उम्मीद रखते हैं कि शेक्सपियर के सुखांत नाटकों की तरह ही इनके दिन का अंत हो। कैसा डायलॉग? बढ़िया है। 2 बार बोलूंगा इसे। सर, we can start now, guests आ गए हैं। Guys, settle down, we are about to start. स्पॉट सही, बढ़िया। ये जीवन भी एक रंगमंच है और हम सब कठपुतली हैं। कला, कलाकार और कला प्रेमी, जीवन की ये 3 कड़ियां। कला जन्म लेती है अंदर, प्रदर्शित करता है इसे कलाकार और कहलाता बंदर। कला प्रेम इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार। सच्चे प्रेमी हैं चंद, बाकी सब करते व्यापार। जहाँ प्रेम की पहल धारा, कला चमकती है वहां बन के तारा। कला दर्शन है, कला भूख है, कला पूजा है, संसार भी। कला ज्ञान है, इच्छा है दर्पण और सम्मान भी। है कला की जरूरत और चाहिए अधिकार भी। कला प्रेमी कहते हो खुद को तो करो कलाकार को स्वीकार भी।